नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका। और वही अपने राजस्थान की पेंटिंग यानी कि राजस्थान की जो चित्रकला से संबंधित अपन एक वीडियो पहले ला चुके हैं मित्रों, और उसमें हमने राजस्थान की पृष्ठभूमि के बारे में जाना और अब राजस्थानी चित्रकला की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हम जान चुके थे। और आज हम जो आपके सामने डिस्कस करेंगे मित्रों वो है, आपको पता है कि 4 स्कूल पेंटिंग्स राजस्थान के अंतर्गत थे, जिसमें आपने देखा पहला स्कूल पेंटिंग्स मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स, हाड़ौती स्कूल पेंटिंग्स और डूनान स्कूल पेंटिंग्स। तो इन चारों स्कूल पेंटिंग्स में सबसे पहले जो राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है मित्रों, मेरपाट मेवाड़ को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज हम आपके सामने वही मेवाड़ चित्र शैली जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और सारे मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए मित्रों, करते हैं हम बातें। आपके सामने है मित्रों मेवाड़ चित्र शैली। ठीक है, तो अब देखिए मेवाड़ चित्र शैली की बात करें तो इसकी विशेषताओं को एक मिनट देखिए मित्रों, थोड़ा सा मेवाड़ चित्र शैली शुरुआत आपके मेवाड़ चित्र शैली की ये देखिए मित्रों, मेवाड़ चित्र शैली यहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ होता है यहाँ से। और मेवाड़ चित्र शैली के बारे में देखो, सबसे पहले अगर हम कहें कि राजस्थानी चित्रकला जिसका अगर मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है और राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे प्राचीन केंद्र अगर माना जाए तो वो है मित्रों मेवाड़। क्या है मित्रों? मेवाड़ है। क्या है मित्रों? मेवाड़। क्या है? मेवाड़। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप कह सकते हैं मेवाड़ चित्र शैली को, और मेवाड़ को ही सबसे प्राचीन केंद्र चित्र शैली का राजस्थानी चित्रकला का माना गया है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो राजस्थानी चित्रकला है वो अजंता चित्र शैली से प्रभावित थी, और इसमें जो सर्वाधिक चित्र बने मित्रों वो बने हैं आपके पोथी ग्रंथों से संबंधित। तो मेवाड़ शैली में जो सर्वाधिक चित्र बने हैं मित्रों वो बने हैं पोथी ग्रंथों से संबंधित। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ अगर इसकी बात करें तो वो है मित्रों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी का है। और ये जो चित्र है मेवाड़ शैली का, ये बना है मित्रों तेज सिंह के शासनकाल। मतलब जो शासक हुए हैं उस समय शासक थे मेवाड़ के तेज सिंह, और तेज सिंह के शासनकाल में ये जो चित्र था ये बनाया गया था। तो अगर हम कहें कि भाई मेवाड़ जो चित्र शैली है मित्रों उसका जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के शासनकाल में बनाया गया, और इसके चित्रकार थे मित्रों कमलचंद। याद रखना है, क्या याद रखना है मित्रों? चित्रकार कौन थे? कमलचंद थे। किसके चित्रकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो क्या है मित्रों? सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है किसका? मेवाड़ चित्र शैली का। किसका है मित्रों? मेवाड़ चित्र शैली का। और जो बना है किसके शासनकाल में, कब चित्रित किया गया है? तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया है, और चित्रकार है मित्रों कमलचंद। कौन है मित्रों? कमलचंद। चलिए आगे बात करें। देखिए, अगर इस शैली की जानकारी की बात करें, यानी कि जो मेवाड़ शैली है उस शैली की अगर जानकारी अगर देखने को मिलती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है सुपार्श्वनाथ चरितम, या फिर मित्रों इसको अपन कह सकते हैं सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या कह सकते हैं? सुपार्श्वनाथ चरितम। और ये जो पुस्तक है, ठीक है मित्रों, ये लिखी गई थी 1423 में मोक्कल के काल में, यानी महाराणा कुंभा के जो पिताजी थे मोक्कल, राणा मोक्कल, उनके शासनकाल में इसे लिखा गया। और स्थान भी मित्रों वो है देलवाड़ा। देलवाड़ा आपके पड़ता है मित्रों आबू में, आबू, और जो कि डिस्ट्रिक्ट आपके लगता है मित्रों सिरोही। कौन सा लगता है? सिरोही। तो यहाँ आबू सिरोही में देलवाड़ा के जैन मंदिर है, आप जानते हैं मित्रों। तो यहाँ पर ये सुपार्श्वनाथ चरितम नामक की जो पुस्तक है ये मोक्कल के काल में लिखी गई थी, और ये 1423 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। और इस शैली की जो जानकारी, किस शैली की जानकारी देती है मित्रों? ये मेवाड़ चित्र शैली की। तो याद रखना है, मेवाड़ चित्र शैली की जानकारी
किस पुस्तक से मिलती है मित्रों? तो वो पुस्तक है सुपार्श्वनाथचर्यम, या फिर इसको कह सकते हैं हम सुपार्श्वनाथ चरितम। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं मित्रों, देखिए ये जो सुपार्श्वनाथचर्यम पुस्तक है, इसमें जो चित्र बनाने का काम किया वो चित्रकार का नाम है मित्रों हीरानंद। क्या नाम है? हीरानंद। अब देखो दो व्यक्ति हुए, एक तो डगलस बेरट और एक वेसेलगे। इनका मानना यह है कि जो चोर पंचासी का शैली है उसका उद्गम भी किससे हुआ है? मेवाड़ से। कौन सी शैली का मित्रों? चोर पंचासी का शैली का उद्गम भी किससे हुआ है? मेवाड़ से हुआ है। तो अपन ने क्या क्या देखा? देखो, सबसे पहले देखा कि भाई राजस्थानी चित्रकला का अगर मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है तो मेवाड़ चित्र शैली में। दूसरा अपन ने देखा भाई इसका जो मेवाड़ है वो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र है। क्या है मित्रों? सबसे प्राचीन केंद्र है। और इसमें सर्वाधिक जो चित्र बने मित्रों किसके बने? पोथी ग्रंथों के चित्र बने। किसके चित्र बने? पोथी ग्रंथों के। दूसरी बात देखो हमने इसमें देखी मित्रों, क्या जो सबसे प्राचीन जो चित्र ग्रंथ है वो है इसका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कब लिखा गया? 1260 ईस्वी में चित्रित किया गया और तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया। चित्रकार थे कमल चंद मित्रों। इस शैली की जानकारी की अगर बात करें मेवाड़ शैली की, तो वो मिलती है सुपार्श्वनाथचर्यम सुपार्श्वनाथचरितम पुस्तक में, जो लिखी गई थी मोकल के काल में देलवाड़ा में। ठीक है मित्रों, और इसके चित्रकार थे हीरानंद। डगलस बेरट और वेसेलगे का मानना है कि भाई ये चोर पंचासी का जो शैली है मित्रों, इसका उद्गम भी किससे हुआ है? मेवाड़ शैली से। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। भाई देखो, मेवाड़ शैली की बात करें तो आप जानते हैं मित्रों सब कि जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा का जो काल है वो कलाओं की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। और कलाओं में भी अब सबसे बड़ी बात है मित्रों तो स्थापत्य कला। कौन सी कला मित्रों? स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं भाई। कौन सी कला का? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है मित्रों कुंभा के काल को। किसके काल को मित्रों? कुंभा के काल को। ठीक है, क्योंकि देखिए राजस्थान में कुल 84 दुर्ग बताए जाते हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया मित्रों? कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसलिए कुंभा के काल को स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण युग मान सकते हैं, स्वर्ण काल मान सकते हैं। देखिए बात करते हैं देखो उदय सिंह के शासनकाल की। और उदय सिंह के शासनकाल में जो प्रमुख चित्र बने मित्रों वो बने भागवत पुराण या परिजात अवतरण। किसके चित्र बने हैं? भागवत पुराण के परिजात अवतरण का चित्र बना है। और इस उदय सिंह के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण चित्रकार हुए मित्रों उनका नाम था नाना राम या नानक राम। एग्जाम में यही पूछा जाता है मित्रों, किस शासक के शासनकाल में कौन चित्रकार था, उनका नाम बताइए। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि उदय सिंह जो थे मेवाड़ चित्र शैली, मतलब मेवाड़ के जो राजा उस समय जो चित्रकार थे उसके शासनकाल में नाना राम, और इन्हीं का नाम नानक राम भी मिलता है। इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए भागवत पुराण और भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र इनके द्वारा बनाया गया। इसके बाद देखो महाराणा प्रताप का शासन आता है मित्रों। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप शासक बनते हैं मेवाड़ के। और मित्रों अकबर के साथ इनके बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं प्रताप ने। और प्रताप हमेशा देखो मित्रों बहुत विकट परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और आखिरकार स्वाभिमानी थे, इसलिए अपनी जन्मभूमि के लिए उन्होंने एक तरीके से एक बहुत बड़ा बलिदान और त्याग का काम किया मित्रों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप थे मित्रों, उनकी जो अगर हम बात करें संकटकालीन राजधानी की बात करें तो उनकी संकटकालीन राजधानी रही थी चावड़। और ये आपको पता है कि 1885 में लुणिया चावड़ को इनके द्वारा हराया गया और चावड़ पर अधिकार कर लिया और चावड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। और लगभग अगले 28 सालों तक मित्रों चावड़ मेवाड़ की क्या रहा? राजधानी रहा। तो यहाँ देखो चावड़ चित्रकला का जो प्रारंभ देखने को मिलता है मित्रों वो मिलता है हमें महाराणा प्रताप के काल में। ठीक है, और महाराणा प्रताप के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र देखो मित्रों बना था वो बना था ढोला मारू का चित्र। और ये देखो इसकी ओरिजिनल पेंटिंग मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगाई हुई है, देख सकते हो मित्रों ढोला मारू। और ये जो चित्र बनाया गया था देखो 1592 ईस्वी में। इसके जो चित्रकार है वो है मित्रों नासिरुद्दीन, मगर कई जगह देखो निशारुद्दीन भी इस तरीके का नाम भी मिलता है, तो ये भी याद रखना है।
तो जो महाराणा प्रताप के शासनकाल के जो चित्रकार थे मित्रों, वो कौन थे? आपके नासिरुद्दीन। और उनके द्वारा चित्र कौन सा बनाया गया? डोला मारू का, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये अब वर्तमान की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है मित्रों? नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे देखो, इसके बाद इनके बेटे अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। सर्वाधिक अगर चावड़ शैली के विकास की बात करें तो वो हुआ है अमर सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ है मित्रों? अमर सिंह के शासनकाल में। और अमर सिंह का शासनकाल ही अगर देखा जाए तो चावड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है मित्रों इसको। और इनके शासनकाल में जो चित्र बनाया गया, महत्वपूर्ण चित्र रागमाला का चित्र बना मित्रों 1605 ईस्वी में। इसके चित्रकार भी कौन है? निसारुद्दीन है। देखिए आपके सामने रागमाला चित्र परंपरा का एक पेंटिंग आपके सामने लिखाई हुई है, आप देख सकते हो। ये रागमाला चित्र परंपरा की पेंटिंग है मित्रों। और रागमाला आपको पता है कि ये जो चित्र बनाया गया रागमाला सेट का, ये अमर सिंह के काल में बनाया गया। और चित्रकार थे कौन? निसारुद्दीन। याद रखना है भाई, कौन थे भाई? निसारुद्दीन थे। चलो आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, इसके बाद देखिए प्रश्न अगले जो क्या नाम है शासक आते हैं, उनका नाम है जगत सिंह प्रथम। तो देखो मित्रों, इसको ऐसे भी याद रखना है कि एक प्रश्न इनसे पहले पूछा गया है। प्रश्न था, सॉरी ये नहीं है मित्रों, वो अलग प्रश्न है। चलो जगत सिंह प्रथम की बात करते हैं। तो देखो, इसे मेवाड़ की जो लघु चित्र शैली, मतलब लघु का मतलब छोटे चित्र बने हैं। इसके शासनकाल में कैसे चित्र बने? छोटे चित्र बनाए गए, इसलिए इसके शासनकाल को मित्रों लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ में लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को। ठीक है मित्रों। अब देखो, इसके शासनकाल में राजमहल, राजमहल में क्या बनाई गई? चित्रों की ओबरी। कहने का मतलब जहाँ चित्रकार चित्र बनाने का काम करते थे उसे क्या कहते थे? चित्रों की ओबरी। और उसी को कहा जाता था चित्रशाला। ठीक है। तो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में चित्रों की ओबरी नाम की क्या की गई स्थापना? चित्रशाला की स्थापना की गई। और इस चित्रशाला को कहा जाता है मित्रों तस्वीरारो कारखाना। क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है। अब देखिए, जगत सिंह प्रथम के जो शासनकाल में चित्र बनाए गए, देखो रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, ये सब कैसे थे? छोटे चित्र थे, यानी कि लघु चित्र थे। अब देखो, यहाँ पर आपको सामने रसिक प्रिया का एक मॉडल आपको दिख रहा होगा, एक पेंटिंग का इस तरीके का चित्र है रसिक प्रिया। ठीक है। तो चित्र देखिए, रसिक प्रिया, भागवत पुराण और गीत गोविंद। जगत सिंह प्रथम के काल में रसिक प्रिया, भागवत पुराण और गीत गोविंद, ये 3 लघु चित्र बनाए गए। ठीक है मित्रों। और इसी के शासनकाल में राजमहल में इसकी स्थापना चित्रों की ओबरी यानी चित्रशाला की स्थापना की गई, जिसे तस्वीरारो कारखानों कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखानों। ठीक है। चित्रकार याद रखना भाई इसके, साहबदीन, देखो ये साहबदीन है मित्रों, और मनोहर। कौन है? एक तो साहबदीन और एक कौन है मित्रों? मनोहर। कौन है? मनोहर। तो ये याद रखने, दोनों जगत सिंह प्रथम के क्या है? चित्रकार। रसिक प्रिया देख सकते हो, आपको दिख रहा है मित्रों। तो रसिक प्रिया के चित्र बने, गीत गोविंद के, भागवत पुराण के चित्र इसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने, और आगे अपन बात करते हैं। देखो, उसके बाद आपके आ जाते हैं राणा जयसिंह। कौन आ जाते हैं मित्रों? राणा जयसिंह। देखिए मित्रों, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। और मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि इनको शासकों के हिसाब से पढ़ाया जाए, जिससे कि थोड़ा सा आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो उसी प्रकार का है मित्रों, कि आपसे पूछ लिया जाता है किस शासक के शासनकाल में कौन चित्रकार था, कौन कौन से चित्र बने हैं, तो इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। तो राणा जयसिंह की बात करें, इसका शासनकाल 1680 से 1698 है मित्रों। तो देखो, शासनकाल में देखो लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। जैसे वैसे तो लघु चित्र जगत सिंह के में प्रथम के शासनकाल में बने, और उसका स्वर्णकाल भी माना जाता है, मगर इसके शासनकाल में भी लघु चित्र बने। प्रमुख चित्रों में देखो महाभारत के चित्र है, पृथ्वीराज रासो का चित्र है, भागवत गीता का चित्र है, कादम्बरी का चित्र है, शूरसागर और रघुवंश। तो देखो ये कादम्बरी है ना, देखो एक तरह से
ये कादम्बरी का इस प्रकार का चित्र है। आप देख सकते हो कोई प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है। तो कादम्बरी का चित्र आपको दिख रहा है। तो ये शासनकाल है राणा जयसिंह का, उसमें महाभारत के पृथ्वीराज रासो, भागवत गीता, इधर देखो कादम्बरी, इधर सूरसागर, रघुवंश, इस प्रकार के चित्र, ठीक है। अब देखो अगले जो शासक है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह 1710 से 1734। देखो हुड्डा सम्मेलन आपने सुना होगा मित्रों, भीलवाड़ा में हुड्डा सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता के लिए पहले से डिसाइड कर लिया था कि महाराणा संग्राम सिंह उसकी अध्यक्षता करेंगे, परंतु जैसे ही, कहने का मतलब जो हुड्डा सम्मेलन का आयोजन होने वाला था तो उससे पहले इनकी डेथ हो गई, और इस वजह से देखो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई। तो अब ये महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अगर बात करें तो मेवाड़ चित्रशैली नवीन आयाम, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो पहले ट्रेडिशनल थी मेवाड़ चित्रशैली यानी पारंपरिक थी, उसमें थोड़ा सा नयापन आया, यानी कि एक तरह से मॉडर्न हो गई। आप ये कह सकते हो कि मेवाड़ चित्रशैली में थोड़ा सा नयापन आ गया। किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? महाराणा संग्राम सिंह। और वैसे भी देखो कौन सी शताब्दी मित्रों? 18वीं शताब्दी। थोड़ा बहुत नयापन आपको देखने को मिलेगा ही। प्रमुख चित्र देखो यहाँ पर कलीला दमना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, ये दोनों याद रखने मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे। कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ चित्र भी लगाया, देखो कलीला दमना का आपको दिख रहा होगा। कलीला दमना एक तरीके से ये चतुर्लोमड़ी की कुछ कहानियां हैं, उसके बारे में है थोड़ा। उसके बाद देखो गीत गोविंद के भी चित्र, देखो आपको गीत गोविंद का भी चित्र यहाँ पर दिख रहा होगा। बिहारी सतसई सुंदर सिंगार, इस प्रकार के चित्र बने हैं भाई महाराणा संग्राम सिंह। तो याद रखना महाराणा संग्राम सिंह में कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, गीत गोविंद, बिहारी सतसई और सुंदर सिंगार। चलो मित्रों आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। देखो मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं की बात कर ले थोड़ा सा, और बढ़िया बढ़िया विशेषताएं। देखो चित्रशैली की विशेषताएं, तो पहला तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि राजस्थानी चित्रकला का उद्गम अगर देखा जाए जन्म भूमि तो वो मेवाड़ ही है। देखो रंगों की बात करें तो लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद, एक भी कलर नहीं छोड़ा है मित्रों। ये एक चित्र मैंने आपको यहाँ पर देखो मेवाड़ चित्रकला का दिखा रखा है, जिससे कलरों की पहचान हो सके, तो देख सकते हो आप मित्रों। तो रंग देखो लाल है, पीला है, हरा है, नीला है और सफेद है। ये याद रखना भाई, इसमें स्पेशली वृक्ष है कदम का वृक्ष। तो कदम के वृक्षों की प्रधानता का मतलब ये होता है अधिकतम जो वृक्ष बने हैं वो कदम के वृक्ष बने। उसके बाद देखो शिकार के दृश्य, तो लगभग देखो शिकार के दृश्यों में बूंदी शैली है आपके, ज्यादातर शैलियों में शिकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कदम के वृक्ष। प्रकृति का संतुलित चित्रण कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल प्रभाव के कारण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मुगल प्रभाव था इन पर। आपको पता है मेवाड़ शैली पे जैन शैली का भी प्रभाव था, अपभ्रंश शैली का भी प्रभाव था, गुजरात शैली का भी प्रभाव था और मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को। और सबसे ज्यादा प्रभावित थी अजंता चित्र शैली से। तो यहाँ पर देखो मुगल प्रभाव होने के कारण देखो हाथी, घोड़े, हिरण और कुत्ते, तो ये देखो ये तो जगत ज्यादातर मिल जाते हैं, मगर यहाँ पर देखो स्पेशल मेरे को देखने को मिल रहा है कुत्तों के चित्र। तो ये याद रखना है आपको, कुत्तों के चित्र भी मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत। पक्षियों में चकोर पक्षी याद रखना है, मयूर हंस आपको और जगह भी मिलेंगे, मगर मेवाड़ शैली में आपको चकोर जो पक्षी है ये याद रखना है। पुरुषों के बारे में देखो गठीला बदन, कहने का मतलब कह सकते हैं सलमान खान की तरह बॉडी बॉडी बना के रखते थे ये, ठीक है। मेवाड़ के जो महाराजा थे, तो आज कल देखो बॉडी का ज्यादातर प्रदर्शन कौन करता है मित्रों? सलमान खान ही करते हैं, और है भी है उनकी देखो। तो उस हिसाब से देखे तो गठीला बदन। दूसरा मूछों से युक्त चेहरा, अब ये कमी है भाई, सलमान खान के पास ये नहीं है। क्या नहीं है? मूछे नहीं है, मगर मेवाड़ शैली में जो राजा महाराजा थे उस समय मेवाड़ के, वो सब मूछों से बिल्कुल पूरी तरह से फुल मूछे रखते थे। विशाल नयन, देखो आंखें बड़ी बड़ी थी। कद जरूर छोटा था, कद क्या था? छोटा। और देखो उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा, ये उनकी विशेषता थी। पगड़ी बांधते थे, वैसे भी उदयपुर पगड़ी प्रसिद्ध है, और लंबा साफा धारण करते थे। स्त्रियों में देखो बिल्कुल ठेठ राजस्थानी वेशभूषा। कौन सी वेशभूषा? ठेठ राजस्थानी, ठीक है। मीनाकृत यानी कि मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक, नाक बिल्कुल कैसी मिलेगी? सीधी मिलेगी। देखो यहाँ पुरुषों का भी कद ठिंगना है तो महिलाओं का भी कद ठिंगना मिलेगा मित्रों,
ठीक है। चित्रकार देखो याद कर ले अपन, चित्रकार में एक है नूरुद्दीन, बाकी अपन पहले देख ही चुके हैं। नूरुद्दीन ने देखो जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया मित्रों। जगत सिंह सेकंड वही है जिसने हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, है ना। तो नूरुद्दीन के द्वारा किसका चित्र बनाया गया? जगत सिंह सेकंड का, याद रखना है बिल्कुल आपको। उसके बाद देखो गंगाराम जी भी है, कृपाराम जी भी है, जगन्नाथ जी भी है। तो जगन्नाथ की कृपा से आप ऐसे कर सकते हो, जगन्नाथ की कृपा से गंगा का नूर, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मित्रों तो ज्यादा ट्रिकों पर ध्यान नहीं देना है आपको, नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अगर इनको पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नूरुद्दीन, गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ। कौन है देखो, नूरुद्दीन है, गंगाराम है, कृपाराम है, जगन्नाथ है। तो ये चित्रकार है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखो जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र शैली, ज्यादातर प्रश्न पूछे ही जाते हैं मित्रों यहाँ से, और वो है आपके नाथ द्वारा चित्र शैली। मौलिकता की बात करें तो इसकी जो मौलिक स्वरूप है वो है पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ होती क्या है देखो, देखो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, वैसे अगर देखा जाए तो श्रीनाथ जी को कृष्ण के रूप में ही पूजा जाता है। तो श्रीनाथ जी का जो मेन मंदिर है, यानी कि जो मूर्ति वहां पर उसकी लगी होती है मित्रों, उसके पीछे पर्दे पर श्री कृष्ण की लीलाओं का अंकन, तो वो एक तरीके से क्या कहलाता है? पिछवैया कहलाता है। तो इसकी जो मौलिक देन है वो क्या है? पिछवैया। देखो आपको यहाँ पर पिछवैयों से संबंधित इस तरीके की पेंटिंग जो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है वो आपको देखने को मिल रही है। मैंने इसमें चित्र भी लगा दिया है, ठीक है, देख सकते हो आप। ये याद रखना बेटा, क्या याद रखना है? एक तो उदयपुर शैली और ब्रज शैली, दोनों शैलियों का मिश्रित हो। ब्रज शैली मतलब यूपी में देखो आपको पता है मथुरा वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण का जन्म है ना, उसकी लीलाएं, इस तरीके की जो बातें हैं वो सब इसमें है, ब्रज शैली में है। और उदयपुर शैली, ब्रज शैली दोनों का समन्वित रूप है मित्रों नाथ द्वारा। प्रमुख आकर्षण केंद्र श्रीनाथ जी का मंदिर है और जो नाथ द्वारा में है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं अपने। नोट, भारत की पुष्टि मार्ग की है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। देखो पूरे भारत में अगर वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग की पीठों की बात करें तो लगभग 7 हैं, जिनमें 2 राजस्थान से बाहर है और 5 राजस्थान में। ये याद रखना है। मौलिक देन याद रखनी है मित्रों, क्या? पिछवाइया। क्या है? पिछवाइया, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर। प्रमुख चित्रों में देखो अब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनेंगे। अब कृष्ण के नाते रिश्तेदार सबके चित्र देखो, यशोदा, नंद बाबा, बाल गोपाल, गोपियां, और देखो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो संत है उनके भी चित्र इसमें देखने को मिलेंगे। श्रीनाथ जी की आकृति के चित्र, गायों का मनोरम, देखो गाय चराते थे कृष्ण, आपको पता है, ठीक है। तो गायों के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। आकाश में देवताओं का अंकन, भगवान श्री कृष्ण नीचे लीलाएं कर रहे हैं, आपको पता है, ऊपर से सारे देवता उनको देख रहे हैं। तो इस तरीके से आकाश में किसका? देवताओं का अंकन। सघन वनस्पति, देखो ये याद रखना है, कदली या केले के वृक्षों की प्रधानता है। किसके? कदली और केला, केले के वृक्षों की प्रधानता इस पेंटिंग्स में, यानी कि नाथ द्वारा चित्र शैली में आपको देखने को मिलेगी। याद रखना है। रंग देखो हरा पीला, 2 ही रंग है, हरे और पीले रंग की प्रधानता ज्यादातर देख सकते हो आप, देखने को हमको जो दिख रहा है हरा और पीला रंग इसमें ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर चित्रकार याद रखने भाई, और चित्रकारों को याद रखना ही पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि चित्रकारों से प्रश्न आते ही आते हैं। देखो बाबा रामचंद्र, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, चतुर्भुज, रामलिंग। देखो बोले आप, बाबा रामचंद्र, नारायण, घासीराम, तुलसीराम, चतुर्भुज, रामलिंग। इधर देखो चंपालाल, उदयराम, हरदेव, हीरालाल, देवकृष्ण, ठीक है। बाबा रामचंद्र हो गए, नारायण हो गए, आपके तुलसीराम हो गए, घासीराम हो गए, चतुर्भुज हो गए, रामलिंग हो गए, चंपालाल हो गए मित्रों, और उदयराम के बाद देखो हरदेव, हीरालाल, देवकृष्ण, ठीक है। इस तरीके से ये चित्रकार हैं। महिला चित्रकार देखो बहुत बार प्रश्न आया है भाई, इलायची से प्रश्न आ गया है, कमला से भी आ सकता है। तो कमला और इलायची दोनों को याद रखना है, किसी को भी नाराज नहीं करना है, ठीक है ना। कमला और इलायची दोनों को ही याद रखना है, कहीं तुम एक को याद करे इलायची नाराज हो जाए, ठीक है। इसलिए कमला और इलायची दोनों को ही याद रखना है।
ये महिला चित्रकार। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो देवगढ़ ठिकाना। देखो भाई नाथद्वारा चित्रशैली। अब जो आप बात करेंगे अपने बात करेंगे वो करेंगे मित्रों किससे के बारे में, देवगढ़ ठिकाना। ये क्या है, देखो मेवाड़ शैली की उपशैली है। किसकी उपशैली है मित्रों, मेवाड़ शैली की क्या है, उपशैली है। ठीक है, उस जमाने में देखो 16 प्रथम श्रेणी के क्या थे, ठिकाने थे। उनमें से एक ठिकाना था देवगढ़ ठिकाना। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ का जो मैनेजमेंट देखते थे सामंत लोग देखते थे। ठीक है, यहाँ के जो सामंत थे मित्रों उनको कहा जाता था 16वें उमराव। क्या कहते थे, 16वें उमराव कहते थे। देखो इस ठिकाने की जो स्थापना की है वो रावत द्वारकादास चुंडावत ने की है। किसने की है, रावत द्वारकादास चुंडावत। किसने की है मित्रों, रावत द्वारकादास चुंडावत ने। कब की है, 1680 में। सामंत देखो वही 16वें उमराव कहलाते थे। हाँ याद रखना है, सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है मित्रों, श्रीधर अंधारे को। किसको है, श्रीधर अंधारे को। दूसरी बात देखो जो देवगढ़ शैली है उसमें तीन शैलियों का मिश्रण देखो आपको देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा मित्रों मेवाड़, मारवाड़, और एक मिलेगा मित्रों ढूंढाड़। कौन सा डाट, ढूंढाड़। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, इन तीनों चित्र शैलियों का समन्वित रूप है देवगढ़ की उपशैली। याद रखना है कौन कौन सी, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। और नाथ द्वारा की पूछे तो नाथ द्वारा कौन कौन चित्र शैली का, एक तो उदयपुर, एक तो उदयपुर और एक ब्रज। कौन सी, ब्रज, ब्रज शैली। इन दोनों का समन्वित रूप कौन सी शैली है मित्रों, नाथ द्वारा। कौन सी है, नाथ द्वारा चित्र शैली। ठीक है, तो भाई देवगढ़ शैली किसका समन्वित रूप हो गई, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का। किसका हो गई मित्रों, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का। चित्रों की बात करें तो देखो ये सब में ही है, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। राज दरबार के दृश्य, ये भी स्पेशल। देखो अगर चित्र राजा महाराजा बनवाएंगे तो राजा राज दरबार के बनवाएंगे ही। राजसी ठाट बाट, वो अपने उसको शान शौकत को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार सवारी। अब देखो रंग वही हरा और पीला जो कि आपको कौन सी शैली में देखने को मिलता है, नाथ द्वारा चित्र शैली में। सबसे बढ़िया बात इसकी देखो भित्ति चित्र, ज्यादातर यहाँ पर क्या बनाए गए, भित्ति चित्र बनाए गए। और भित्ति चित्रों में देखो हजारा की ओबरी और मोती महल फेमस है। भित्ति चित्रों में कौन कौन सी चीजें फेमस है, देखो हजारा की ओबरी और मोती महल, ये याद रख लेना है आपको। भित्ति चित्र, देवगढ़ ठिकाने में भित्ति चित्र ज्यादा बने हैं, तो वो बने एक तो हजारा की ओबरी और एक किसमें बने मित्रों, मोती महल में। ठीक है, चित्रकार याद रखो देखो बगता। तो देखो मैंने बगता की जो पेंटिंग है देखो ये आपके सामने दिखा रखी है, ये बगता द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स। ठीक है, तो बगता देखो यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ चित्रकारों में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो एक तो बगता, एक कबला प्रथम, कबला द्वितीय, क्योंकि बगता हो गया कबला और कबला द्वितीय, तो कबला प्रथम कबला द्वितीय हो गया। फिर देखो हरनंद, नगा, चोखा, बैजनाथ। हरनंद, नगा, चोखा और बैजनाथ, बगता प्रथम, सॉरी बगता, कबला प्रथम और कबला द्वितीय। कौन कौन हो गए चित्रकार, बगता हो गया, कबला प्रथम हो गया, कबला द्वितीय हो गया, फिर हरनंद हो गया, फिर नगा हो गया मित्रों, फिर चोखा हो गया और फिर बैजनाथ हो गया। देख लो हरनंद, नगा, चोखा और बैजनाथ। ठीक है, कमला द्वितीय और कमला प्रथम, और ये बगता, कमला नहीं है कौला है। ठीक है ना, तो ये याद रखने अपन को। चित्रकार भी बगता, कबला प्रथम, कबला द्वितीय, हरनंद, नगा, चोखा और बैजनाथ। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए सबका, ये चित्र शैली आपकी मेवाड़ चित्र शैली लगभग पूर्ण हो गई, और इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लें अपन। ठीक है, चलो मित्रों करते हैं क्विक रिवीजन। मेवाड़ चित्र शैली
पता है मित्रों, राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है। प्राचीन केंद्र है, अजंता चित्र शैली से पूरी तरह से प्रभावित है। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी इसके शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया। चित्रकार कौन थे मित्रों? कमलचंद। कौन थे? कमलचंद। शैली की जानकारी किससे मिलती है? सुपार्श्वनाथ चरियम पुस्तक, या फिर इसको कह सकते हैं सुपार्श्वनाथ चरितम, जो कब लिखी गई? 1423 में मोगल के काल में। कहां पर लिखी गई? देलवाड़ा। कहां पर लिखी गई? देलवाड़ा। चित्रकार कौन थे मित्रों इसके? हीरानंद। कौन थे? हीरानंद। डगलस, बेरेट और बेसिल के क्या कहते हैं कि भाई चोर पंचासी का जो शैली है मित्रों, उसका उद्गम भी किससे होता है? मेवाड़ से होता है। किससे होता है मित्रों? मेवाड़ से होता है। चलो आगे चलते हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल को क्या कहा जाता है मित्रों? है ना, कलाओं का स्वर्णकाल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में जो प्रमुख चित्र बना मित्रों, भागवत पुराण का परिजात अवतरण। चित्रकार देखो नाना राम या नानक राम। महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावड़ चित्रकला का विकास होता है मित्रों। शासनकाल की प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ देखो ढोला मारूता 1592 का, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? सुरक्षित है। चित्रकार है नासिरुद्दीन और निशारदीन, कह सकते हैं व्यक्ति एक ही है, पर कई जगह निशारदीन है, कई जगह नासिरुद्दीन। तो याद रखना है नासिरुद्दीन किसके चित्रकार है? भाई प्रताप के। उसके बाद अमर सिंह आ गया। अमर सिंह का काल देखिए चावड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके काल में देखो रागमाला का चित्र बना। चित्रकार कौन थे मित्रों? निशारदीन। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जगत सिंह प्रथम की। इसकी देखो जगत सिंह प्रथम आ गया। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में लघु चित्र ज्यादा बने, इसलिए जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को लघु चित्र शैली का, मेवाड़ का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। राजमहलों में चित्रों की ओबरी नाम से चित्रशाला की स्थापना की गई, जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता है मित्रों। ठीक है। चित्र में देखो चित्र रसिक प्रिया के, गीत गोविंद के, भागवत पुराण के लघु चित्र बने। ठीक है। चित्रकार कौन थे? साहिबदीन और मनोहर। कौन थे मित्रों? साहिबदीन और मनोहर। चलते हैं आगे, बात करते हैं राणा जयसिंह के बारे में। और राणा जयसिंह के शासनकाल में देखिए कौन कौन से चित्र बने। शासनकाल में भी लघु चित्र बने। प्रमुख चित्र देखो महाभारत का, पृथ्वीराज रासो, भागवत गीता, कादम्बरी, सूरसागर और रघुवंश। उसी प्रकार महाराणा संग्राम सिंह के देख लो, ये मेवाड़ चित्र शैली में एक तरीके से अगर कह सकते हैं कि नवीन आयाम में उभर करके आई, यानी कि मॉडर्न हो गई मेवाड़ चित्र शैली। प्रमुख चित्र देखो कालीला दमना, मुल्ला दो प्याजा के लतीवे, गीत गोविंद, बिहारी सतसई और सुंदर श्रृंगार। ये ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताओं में। देखो सबसे बढ़िया विशेषता देखो आपको, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम इससे हुआ है भाई। लाल रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, लगभग सभी रंगों का प्रयोग। कदम के वृक्षों की प्रधानता, शिकार के दृश्य, प्रकृति का संतुलित चित्रण। मुगल प्रभाव के कारण हाथी, घोड़े, हिरण और कुत्तों का चित्र। पक्षियों में चकोर के चित्र, मयूर और हंस के चित्र। ठीक है मित्रों। पुरुषों का गठीला बदन, सलमान खान की तरह, है ना, मूंछों से युक्त चेहरा, विशाल नयन, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा। महिलाओं में भी देखें तो राजस्थानी वेशभूषा, जिसमें इनकी आंखें मीनाकृत, यानी हम कह सकते हैं मछली जैसी आंखें, सीधी नाक है, कद इनका भी क्या है? ठिंगना है। प्रमुख चित्रकार देखो नूरुद्दीन, जिसने जगत सिंह द्वितीय का चित्र बनाया। गंगाराम भी है, कृपाराम भी है और जगन्नाथ भी है। चलो आगे चलते हैं। नाथ द्वारा चित्र शैली। नाथ द्वारा चित्र शैली की अगर बात करें तो देखो उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप। प्रमुख आकर्षण का केंद्र श्रीनाथ जी का मंदिर। नोट की अगर बात करें, पुष्टि मार्ग की वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन हुआ है। ठीक है। श्रीनाथ जी को किसका? कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। मौलिक देन इसकी पिछवैया है। पिछवैया का मतलब देखिए मंदिर के पीछे पर्दे पर जो भी आकृतियां, जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो पिछवैया हैं। प्रमुख चित्रों में जो कृष्ण के चरित्र पर चित्र बनेंगे तो यशोदा जी के हैं, नंद जी के हैं, बाल गोपालों के हैं, गोपियों के हैं, और जो भी वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनके चित्र बने। श्रीनाथ जी की आकृति भी देखने को मिलेगी। देखो गाय चराते थे कृष्ण, तो गायों के भी मनोरम दृश्य, देवताएं लीलाओं को देखते थे तो आकाश में देवताओं का अंकन भी दिखाया गया है। ठीक है। सघन वनस्पति, देखो यहाँ याद रखना है कदली या केले वृक्षों की प्रधानता। ज्यादातर वृक्ष किसके बने? केले के बने, तो ये याद रखना है। रंग में देखो हरा और पीला दिख रहा है आपको चित्र में। चित्रकारों में देखो बाबा रामचंद्र नारायण, घासीराम, तुलसीराम, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, उदयराम, हरदेव और हीरालाल और देवकृष्ण। महिला चित्रकारों को नाराज नहीं करना है भाई, कमला और इलायची दोनों को याद रखना है, दोनों को ही याद रखना है मित्रों। चलो आगे हम बात करते हैं जो लास्ट है अपना देवगढ़ ठिकाना। देवगढ़ ठिकाना भाई, क्योंकि उस जमाने में 16 ठिकाने थे जिनमें प्रथम श्रेणी के ठिकानों में आता है।
ठीक है। ठिकाने की स्थापना 1680 में रावत द्वारकादास चुंडावत ने, ठीक है। सामंतों को क्या कहते थे? 16वें उमराव। शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को। मेवाड़, मारवाड़ और डूनार शैली का क्या है मित्रों? समन्वित रूप। चित्रों में प्राकृतिक परिवेश, शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार, राशि ठाटवार, श्रृंगार सवारी, रंग में हरा और पीला। भित्ति चित्र बने देखो अजारा की ओबरी, मोती महल में, ठीक है। चित्रकारों में याद रखना मित्रों बगता, बगता का आपको देखो पेंटिंग दिख रहा है। कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरनन, नगा, चोखा और बैजनाथ, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार हमने देखा संपूर्ण मेवाड़ शैली का हम अध्ययन कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम मिलते हैं मित्रों मारवाड़ स्कूल पेंटिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।